दिखाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का साक्षात्कार। हमारे लिए निवेश का माध्यम नहीं बना है, ये निवेश यहाँ के युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार देने का माध्यम बना है। आप आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। किसी भी राज्य की तुलना में अगर आप उत्तर प्रदेश की इन नौकरियों को देखें, किसी भी नौकरी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। दूसरा, 1,61,00,000 नौजवानों को प्रदेश के अंदर जो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर निवेश करवाया है, इस निवेश के माध्यम से उन्हें रोजगार और नौकरी के साथ जुड़े हैं। हम 17 में जब आए थे तो उस समय यूपी की बेरोजगारी दर 17% से अधिक थी, आज ये 5% है। इतने बड़े राज्य में 5% है, तब जब 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक भी यूपी में आए थे। ये यूपी की स्थिति है। स्वतः रोजगार के साथ भी लगभग हम लोग 60 लाख से अधिक लोगों को जोड़े हैं, क्योंकि यूपी में हम लोगों ने कुछ स्कीम अपनी चलाई, जैसे एक जनपद एक उत्पाद, परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने और उसको रोजगार के साथ जोड़ने, कामगार जो प्रवासी हो निवासी हो दोनों की स्किल मैपिंग की कार्रवाई, परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहन के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान, इसने स्वतः रोजगार की ढेर सारी संभावना को आगे बढ़ाया। हमारे यहां उनकी ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग के दौरान हर एक हस्तशिल्पी या कारीगर को हम एक निश्चित मानदेय देते हैं, फिर उन्हें टूल किट उपलब्ध कराते हैं, फिर उन्हें बैंकों के साथ जोड़ करके वह रोजगार लेने के लिए नहीं बल्कि रोजगार देने के एक माध्यम बन जाते हैं। और ऐसे 60 लाख लोगों को हम लोगों ने रोजगार के साथ जोड़ा है। ये बदला हुआ यूपी है। एक बड़ी समस्या 2017 से पहले, खासतौर से 2012 और 2017 के बीच में थी, वो ये कि लोगों ने धीरे धीरे बेटियों को स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना बंद कर दिया था, क्योंकि ये डर था कि उनकी इज्जत नहीं बचेगी। अगर कोई घटना हो जाए तो उसकी पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती थी। एक जाति और एक विशेष संप्रदाय के लोगों को ये इम्यूनिटी थी कि उनके खिलाफ कानून कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आज 5 साल बाद आपका शासन है, तो आपको क्या लगता है कि उस स्थिति में कोई बदलाव आया है एकदम, या अब भी वो डर अभी कायम है? एकदम बदलाव आया है। प्रदेश की माताएं, बहनें और बेटियां इसको बोलती हैं। एक आध घटनाएं अपवाद हो सकती हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस प्रकार की घटनाओं पर कठोरतापूर्वक कार्रवाई भी हुई है। लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड के बाद हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए कार्यक्रम चलाए हैं, मिशन शक्ति के रूप में। इस समय उसके 3रे फेज का कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1567 थाने हैं। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बना हुआ है। एक सेपरेट रूम होता है जहां पर कोई भी एक महिला पुलिस अधिकारी मौजूद रहती है। कोई भी महिला किसी भी समय आएगी तो वहां पर उसकी सुनवाई होगी और उस पर कार्रवाई होगी। उसके अनुसार जो उसकी शिकायत होगी उस पर प्रॉपर कार्रवाई करके एक प्रॉपर रिस्पॉन्स होगा। 350 तहसीलें हैं हमारे पास। ये सभी 350 तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क बना हुआ है। हमारे पास 58,600 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर एक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय, यानी जिसको हम ग्राम का पंचायत घर बोलते हैं, वहां पर सप्ताह में 2 या 3 दिन महिला पुलिस अधिकारी, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, राजस्व के कर्मी और ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े हुए कर्मी एक साथ बैठते हैं। उस समय महिलाओं की एक वहां बैठक होती है। किसी महिला को किसी भी प्रकार की हिंसा से वो परेशान हो, घरेलू हिंसा हो या बाहरी हिंसा हो, वो अपनी बात कह सकती है। उसकी तत्काल सुनवाई होगी और क्विक एक्शन होगा। अगर उसमें कोई इस प्रकार की नहीं तो फिर शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। पोषण मिशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, या महिलाओं से जुड़ी हुई और क्या क्या योजनाएं हैं। जैसे एक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, जिसमें बालिकाओं को
जन्म लेने से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई तो मुफ्त में है ही, लेकिन एक 15,000 का पैकेज अलग से सरकार उन्हें देती है। इसी प्रकार तो आप सुन रहे थे सीएम